जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर अनुच्छेद 370 को लेकर जमकर हंगामा हुआ। अनुच्छेद 370 को लेकर कल पास हुए प्रस्ताव को लेकर आज पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के साथ जमकर हाथापाई की। आखिर में मार्शल्स को बुलाने की नौबत आ गई। हंगामे की शुरुआत उस वक्त हुई जब निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में अनुच्छेद 370 लिखा बैनर दिखाया। बैनर दिखाए जाने का विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने विरोध किया। इसके बाद बीजेपी के बाकी विधायक भी समर्थन में खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए। बीजेपी के मोहन शर्मा समेत 2 विधायकों को चोट लगी है। आपस में ही भिड़ गए संत। दरअसल प्रयागराज मेला प्राधिकरण के दफ्तर में कुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक हो रही थी। इसी दौरान अखाड़ा परिषद के संतों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट में कुछ संतों को मामूली चोट भी आई। यूपी में जारी पोस्टर वार से बढ़ा सियासी पारा। लखनऊ के बाद कानपुर में भी लगे बटेंगे तो कटेंगे के नारे वाले पोस्टर। कानपुर के सीसामऊ इलाके में लगे इस पोस्टर से कानपुर में भी सियासी पारा गर्मा गया है। अभिनेता शाहरुख खान को मिली है फोन पर जान से मारने की धमकी। शाहरुख की टीम ने मुंबई के बांद्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई। धमकी मिलने के बाद शाहरुख खान के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस ने जांच में धमकी देने वाले की पहचान रायपुर के फैजान के तौर पर की है। फैजान की तलाश में मुंबई पुलिस की एक टीम रायपुर पहुंच गई है। तस्वीरें पटना के एजी कॉलोनी इलाके की हैं, जहां भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि मोहल्ले के बीचों बीच कबाड़ का गोदाम बनाया गया था, जिसमें अचानक आग भड़क उठी। महाराष्ट्र के वर्धा की एक स्टील फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। हादसे में 18 मजदूर झुलस गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के गोंडा में कटरा बाजार में लगी आग। कटरा बाजार के पीपल चौराहे पर लगी आग की चपेट में आई करीब आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें। फल सब्जी समेत कई दुकानों में लगी आग पर घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही आशंका। गुजरात के वलसाड में एक दवा बनाने की कंपनी में भड़की भयंकर आग। आसमान तक उठता दिखा गाढ़ा काला धुआं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। किसी की जान जाने की खबर नहीं। छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। पटना में गंगा किनारे छठ व्रतियों ने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। सूर्यास्त होने तक फल लेकर पानी में खड़े हैं व्रती। गंगा किनारे बनाए गए घाटों को सजाया गया है। पटना में छठ पूजा में शामिल हुए जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पर पहुंचे छठ पूजा की और उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया। इस मौके पर दोनों उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। दिल्ली में छठ को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी का झगड़ा खत्म हुआ। दोनों ने अलग अलग मनाया पर्व। चिराग दिल्ली के सतपुरा पार्क में बीजेपी से जुड़ी समिति ने मनाई छठ पूजा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इसमें हिस्सा लिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी अपने घर पर मनाई छठ। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जो लोग पिछले 8 साल से यहां छठ मना रहे थे, उन्हें हटाया गया। आम आदमी पार्टी से जुड़ी छठ समिति के लोग अपना सामान लेकर दूसरी जगह चले गए। लखनऊ में भी पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है छठ का पर्व। गोमती नदी के तट पर स्थित लक्ष्मण मेला घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूर्य को दिया अर्घ्य। सीएम योगी ने दी सबको छठ पर्व की शुभकामनाएं। हरियाणा के गुरुग्राम में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों ने खुद उठाया कदम। सेक्टर 82 के डीएलएफ प्राइमर सोसाइटी के लोगों ने की आर्टिफिशियल रेन। 32 मंजिल की ऊंची बिल्डिंग से पानी की फुहारें छोड़कर हवा में मौजूद प्रदूषण को किया कम। राजस्थान के भरतपुर में 2 लड़कियों को दिवाली पर रील के लिए चलती थार पर आतिशबाजी का स्टंट करना पड़ा भारी। पुलिस ने दोनों लड़कियों को पकड़ा तो दोनों थाने में मांगने लगी माफी। पुलिस ने लड़की का बयान रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है।
जान को खतरा है, जिससे जोखिम है, इसकी जानकारी हमें। यूपी के श्रावस्ती में यातायात नियमों की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। ई रिक्शा पर जान जोखिम में डालकर छत पर बैठकर किया जा रहा है सफर। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। छत पर लगे हुए एंगल पर 3 से 4 लोग बैठे नजर आ रहे हैं। ये हाल तब है जबकि श्रावस्ती में यातायात जागरूकता सप्ताह चल रहा है। लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क सैलानियों के लिए खुल गया है। दुधवा घूमने आए पर्यटकों को पहले ही दिन बाघ के हुए दीदार। जंगल के राजा को ऐसे खुले में देखकर रोमांचित हुए सैलानी।